हेलो एवरीवन। मैं अभी अभी अपने रूम आई हूँ। सारे मंदिर वगैरह टेंपल वगैरह वृंदावन में घूम के, सभी तो नहीं घूमे हैं पर बहुत सारे घूम लिए हैं। एंड इट्स सेकेंड डे मेरा यहाँ पर। इट्स सेकेंड डे यहाँ पर वृंदावन में। फर्स्ट डे तो हम लोग मतलब बहुत ही लेट आए थे बिकॉज हम लोग रिटर्न हो रहे थे मतलब फ्रॉम दिल्ली। हम लोग पहले दिल्ली में रुके थे फॉर 2 days। वहाँ पर हम लोग घूमे सरोजनी मार्केट वगैरह गए थे। उसका मैं शायद वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी या मैं इसी वीडियो में उसको डालूंगी, पता नहीं, पर वो आप लोग देखोगे ज़रूर। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पर रुके 2 दिन और फिर हम हम दिल्ली से वृंदावन के लिए दोपहर को 2 बजे निकले थे एंड हमें आते आते यहाँ पर लेट हो गया। हम करीब करीब 6-7 बजे यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हमारा होटल ऑलरेडी बुक था तो हम डायरेक्ट होटल में आए और सामान वगैरह रख के वी थॉट कि हमें इधर, क्योंकि हम लोग दिल्ली में घूमे और फिर यहाँ पर आते वक्त भी हम लोगों को यहाँ पर ऑटो का बहुत ही ज़्यादा रेंट लग रहा था, क्योंकि अभी ये लोग बहुत ही चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑटो में जो इधर उधर घूमेंगे उससे अच्छा है कि हम लोग स्कूटी या बाइक रेंट कर ले। तो हम लोगों ने स्कूटी रेंट किया था, जो कि जिसका कांटेक्ट हम लोगों को हमारे यहाँ जो जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं, मतलब जिनका ये होटल है, उन्होंने ही हमको कांटेक्ट दिया था। तो फिर हम वहाँ पर गए और हम लोगों ने वहाँ पर स्कूटी रेंट किया था, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको 24 आवर्स के लिए 500 रुपीज़ देना होता है। सो हमने वो किया। उसके बाद एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह में मॉर्निंग में एट 2 o'clock श्री प्रेमानंद जी महाराज का वो जो वॉक करते हैं ऑल थ्रू द वृंदावन, मतलब वृंदावन में पूरा ही, वो हम लोग वहाँ पर जाएंगे उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए। पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज आई थिंक कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से अभी वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो हम लोग सीधे सीधे मॉर्निंग में उठे। आई थिंक 7:30 हम लोग उठ के फ्रेश होके और फिर हमने सीधा सीधा सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के टेम्पल गए। गाइज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही मतलब हद ही भीड़ रहती है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है वहाँ पर। मतलब आप किधर से घुस रहे हो और किधर से निकल रहे हो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रस है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे चढ़ रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही, मतलब आप बोल ही नहीं सकते हो कि मैं किधर से अंदर आया था और किधर से बाहर निकल रहा हूँ। तो हमारा कुछ वैसा कंडीशन हो गया था वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो फिर हमारा वहाँ पर अच्छे से, मतलब हाँ, मतलब अच्छे से ही बोल सकते हैं, वहाँ पर हमारा बांके बिहारी जी का दर्शन हो गया। और फिर क्योंकि यहाँ पर 8:30 से लेकर सिर्फ 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक सभी मंदिर खुले रहते हैं और पूजा होता है। बाकी फिर शाम को 4:30 बजे से मंदिर ओपन होता है, बीच में क्लोज हो जाता है। तो हमें और भी सारे मंदिर जाने थे और दर्शन करने थे। तो वहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से अपना नीचे से ही दर्शन कर लिया बांके बिहारी जी का। और फिर हम चले गए राधा रमन मंदिर, जो कि वहीं पास में था। वो सारे ही मंदिर मतलब एक ही जगह पर, गली गली में, बहुत ही गली है यहाँ पर। वृंदावन में इतने ज़्यादा गली है कि आप गुम हो सकते हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप गुम हो सकते हो, इसलिए अकेले मत जाना, कोई ना कोई आप कांटेक्ट रखना, आप गुम हो सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेस है यहाँ पर। तो फिर हम लोग मतलब वैसे ही करके, वो सारे मंदिर आसपास में है तो हम लोग सारे ही मंदिर के दर्शन तो नहीं कर पाए। फिर हम राधा रमन जी के मंदिर गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए। वहाँ पर बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पर भीड़ नहीं रहता है जैसे कि बांके बिहारी पे रहता है। भीड़ तो फिर भी है पर मतलब उतना ज़्यादा नहीं कि लोग एक आपस के ऊपर में चढ़ रहे हैं, वैसा नहीं है। उसके बाद हम लोग निधि वन गए। निधि वन मतलब वहाँ पर आप फ्रीली मतलब वॉक कर सकते हो। वहाँ पर जो पेड़ वगैरह है वो बिल्कुल ही एक आपस में कनेक्टेड है, मतलब
मतलब ऐसा कोई भी मतलब मुझको पेड़ नहीं दिखाई दिया जो कि सिंगल पेड़ हो और अलग से हो, सभी एक आपस में जुड़े हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मानना है या कहा जाता है कि वो सारे राधा रानी की सखियाँ हैं और वो एक आपस में जुड़ी रहती हैं। और जब वहाँ पर सांझ आरती हो जाती है उसके बाद किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। मानना है कि मतलब वहाँ पर वो सारे पेड़ जो है वो राधा रानी जी की सखियाँ बनकर शाम को, और राधा रानी जी और मतलब जो कृष्ण भगवान है वो मतलब वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर वो रासलीला करते हैं, तो ऐसा मानते हैं लोग। तो इसीलिए वहाँ पर जाना किसी का भी अलाउड नहीं होता है शाम के साँझ आरती के बाद। और मतलब हम लोग उसी टाइम पे चले गए क्योंकि हम लोगों को ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना था एक्चुअल में। और वहाँ पे जो पुजारी लोग थे और वहाँ पर जो गाइड लोग घूम रहे थे उनका कहना था कि मतलब दूर से भी मतलब उनको आवाज़ सुनाई देती है पायल वगैरह की, तो इससे मतलब पता चलता है कि मतलब राधा रानी और उनकी सखियाँ वहाँ पर है। और वहाँ के जो बंदर रहते हैं, बंदर तो मतलब बिल्कुल ही आपका सामान तो एकदम से ही ले जाएंगे। मतलब मेरे सामने ही कितने लोगों को उन्होंने वो कर दिया था। बंदर लोग बहुत ही वहाँ पर मतलब इधर उधर करते रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही सेफ और सावधान रहना पड़ेगा अपने सामान से। बिल्कुल ही मतलब आपके जो फ़ोन वगैरह है और आपके जो ग्लासेस है उनको तो बिल्कुल ही आप मतलब मत लगाओ, ग्लासेस मत लगाओ और फ़ोन को अंदर ही रखो। मतलब वहाँ पर पूरे ही वृंदावन में एक्चुअल में ये रिस्क है, पर उधर उधर जो मंदिर एरिया है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वो बंदर लोग रहते हैं, मंकीज रहते हैं, तो वो आपका सामान ले जा सकते हैं छीन के। तो इसीलिए आप चश्मा वगैरह ये जो है तो उसको आप अपनी सेफ मतलब अपना सेफ करके लेकर जाना। फिर तो निधिवन में ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो वो बंदर लोग हैं वो दोपहर में तो दिखते हैं, पर रात को जब साँझ आरती हो जाती है तो वो बंदर लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे, कोई भी नहीं रुकता है। मतलब एज अ एनिमल भी उनको मतलब इतना वो है, उनको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। और ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने भी वहाँ पर कोशिश की रुकने की व देखने की, तो मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ गलत घटना हो जाती है। मतलब या तो उनका मतलब डेथ हो जाता है या फिर कुछ और। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, आप अपना टाइम पर जाए, देखें, प्रणाम करें और वहाँ से अपने दूसरी जगह पे चली जाए, क्योंकि वहाँ पर जाना बिल्कुल भी शाम को अलाउड नहीं है। तो इसीलिए पर आप शाम को मतलब प्रेम मंदिर जा सकते हो, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है प्रेम टेम्पल शाम को। हम लोग शाम को 2-2.5 घंटे तक प्रेम मंदिर में ही बैठे रहे, बहुत ही प्यारा लग रहा था प्रेम मंदिर तो। और शाम को तो वहाँ पर पूरी ही लाइटनिंग हो जाती है, पूरी ही लाइटनिंग हो जाती है, तो और भी ज़्यादा मतलब सुंदर लगने लगता है। आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब बहुत अच्छे आएंगे वहाँ पे, बहुत ही प्यारा। मतलब बाहर का तो स्ट्रक्चर जो है सो है, मतलब अंदर में भी बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया हुआ है सब कुछ। जो भी राधा रानी और जो स्टैचू वगैरह व मूर्ति वगैरह मतलब बोले जो बनाया गया है अंदर में, बहुत ही प्यारी तरीके से और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग प्रिफर करें कि आप लोग शाम को मंदिर जाए, प्रेम मंदिर जाए, अच्छे से वहाँ पर अंदर बाहर पूरे ही ग्राउंड में आप लोग अच्छे से दर्शन कर सकते हो, वहाँ पर घूम सकते हो और फिर शाम को लाइटनिंग का वेट कर सकते हो। एंड देन आप लोग अपना सब कुछ घूम फिर के इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो। इस्कॉन टेम्पल में भी बहुत ही अच्छे से प्यारे से पीसफुली आप लोग घूम फिर सकते हो। और हाँ, अगर आप आके बिहारी टेम्पल जा रहे हो तो स्पेशली गर्ल्स आपको बहुत ही सेफ रहना है, क्योंकि वहाँ पर लोग इतना मतलब चढ़ जाते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। जैसे कि मेरे साथ भी इंसिडेंट हो गया, पर ठीक है मतलब ऐसा होता रहता है। तो आप लोग बस सेफ रहना, मेरा इतना कहना है कि अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग अच्छे से सेफली जाओ। मतलब अपना कपड़ा, अपना अपना ड्रेस, अपना सब कुछ मतलब ध्यान रख के आप वहाँ पर जाओ। अभी हम लोगों को पता चला है कि प्रेमानंद जी महाराज जो है वो पूरा परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने आश्रम के पास, मतलब आश्रम ही है उनका या वो जहाँ पर मतलब रहते हैं और प्रवचन करते हैं, वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए सुबह को मतलब परिक्रमा करते हैं और फिर उनका डेली को जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे उनको प्रणाम करने के लिए, उनको देखने के लिए। तो हम लोगों को बोला गया कि 150 में वहाँ पर जाना है। तो अभी मैं अनरेडी हो रही हूँ और अनरेडी होने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी। अगर मुझे उनके दर्शन हुए
तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो देखते हैं, मेरा बहुत मन है कि मैं उनको देख पाऊँ क्योंकि कल हम लोग रिटर्न हो जाएँगे। तो मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन है कि मैं उनको देख पाऊँ। सो देखते हैं क्या होता है। सो अभी मैं अनरेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर मुझे उनके दर्शन हुए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं परिक्रमा मार्ग जाने के लिए, ये देखने के लिए कि आज महाराज जी परिक्रमा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मैं तो सोई ही नहीं हूँ। तो आई होप कि वो आज निकले और हमें उनके दर्शन हो पाए। सो हम लोग यहाँ पर साँझ आरती के बाद गोपी ड्रेस का शॉपिंग करने गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल से गोपी ड्रेस यहाँ पर मिल रहे थे। सभी आपको 700 600 के प्राइस पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैंने भी कुछ 700 का गोपी ड्रेस लिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने वो पिक किया था, जबकि ब्लाउज़ थोड़ा लूज़ आ रहा था मुझे, पर फिटिंग करने का कुछ टाइम ही नहीं था क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में मुझे पहनना था। तो इसीलिए मैंने फटाफट से वही ले लिए, मुझको बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर मैंने नेक्स्ट डे उसी गोपी ड्रेस को पहना है। सो ये जो ऊपर वाला दिख रहा था ना, उसी में से मैंने भैया को बोला था कि निकालने के लिए, और वो मैंने वही चूज़ कर लिया कि मुझको यही वाला लेना है। तो यस, मैंने वही गोपी ड्रेस लिया और फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको पहना था। हम बांके बिहारी मंदिर जा रहे थे सुबह उठकर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ड्रेस लगा के, गोपी ड्रेस लगा के रेडी हो गई हूँ। और मुझे रास्ते में ये आंटी मिली जिन्होंने मुझे बोला कि मतलब टीका लगा लो बोल के। इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से मुझे पूरा टीका लगा दिया था मेरे उस पे, फोरहेड पे इन्होंने पूरा अच्छे से उसका डिज़ाइन बनाया था। मुझे बहुत सारे बाद में कम्प्लीमेंट्स भी मिले। मैं बहुत ही खुश थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रेज़ किया कि आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो ऑफ़ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली जब कोई लेडीज़ अपने आपको कम्प्लीमेंट दे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हाँ, अभी मैं यहाँ पर टीका लगा रही हूँ और उसके बाद हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था, आप लोग देखें। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोग निधि वन चले गए, जिसके मैंने आपको कहानियाँ सुनाई थी कुछ देर पहले। यस, ये वही निधि वन है और यहीं पर माना जाता है कि ये जो सारे पेड़ हैं वो राधा रानी जी के सखियाँ हैं, और ये शाम के वक्त के बाद ये पेड़ उनकी सखियाँ बन जाती है और वहाँ पर सारे ही रासलीला होते हैं, जहाँ पर कि उनकी सखियाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान स्वयं खुद ही आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सब कुछ प्यारा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मुझे जाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग भी ज़रूर 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 वृंदावन जाइए। और यहाँ पर निधि वन में मेरे साथ कुछ अलग ही इंसिडेंट हो गया था, जो कि अभी मैं आप लोगों को वो माखन लिए हाथ में दिख रही हूँ। मैं ये स्टोरी कभी और आप लोगों को
अच्छे से बैठकर सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। और मुझे अंदर जाने भी नहीं दिया था क्योंकि अलाउड नहीं था, पर कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। यहाँ पर हम राधा रमन के मंदिर पहुँच गए हैं और मतलब लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी, बहुत ही मतलब यहाँ पर मैं पता नहीं कितनी देर तक बैठी रही और मैंने सबको देखा वहाँ पर, सब लोग बहुत ही प्यार से थे। और फिर बाहर निकल के मैंने ये राजमा और कढ़ी चावल खाए जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी थे। फिर हम गए बरसाना, वहाँ पर मैं गई राधा कुंड, जहाँ पर बोला जाता है कि राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, इसीलिए ये जो पूरा है ये ग्रीन कलर का इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने मेहंदी वाले हाथ इसी में धोए हुए थे। अभी हम लोग बरसाना आए हुए हैं और यहाँ पर सारे ही मंदिर क्लोज है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। पर राधा कुंड है ना यो कि क्यों? हाँ, राधा कुंड भी अभी बंद नहीं, राधा कुंड तो गया यहाँ से बहुत दूर है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर प्रिया कुंड देखकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम वापस बरसाना से वृंदावन आ गए थे क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर जाना था और मुझे बहुत ही भूख लगी हुई थी, तो हमने ये चाट खाया, दही वाला चाट था, बहुत ही टेस्टी चाट मिलते हैं यहाँ पर। इफ़ यू गाइज आर विजिटिंग वृंदावन तो आप लोग मस्ट 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 ट्राई करिए यहाँ के चाट, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। मैंने जितने भी जो कुछ भी खाए उनमें से मुझे चाट और यहाँ के जो वो दूध वाले, लस्सी वाले, मलाई वाले दूध रहते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगे हैं। तो अभी हम प्रेम मंदिर पहुँच गए हैं और इसी गेट से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस वृंदावन जाने का, मतलब मैं इतनी खुश हूँ अंदर से, मैं बिल्कुल मतलब मैं रो पड़ी थी, मैं इतनी खुश थी वहाँ पर जाने के बाद। मतलब मैंने राधा रानी से लिटरली इतना प्रे किया था कि मैं कब जाऊँगी, मेरे पैर, मेरे कदम कब वृंदावन की धरती पर पड़ेंगे। और मतलब मेरा जीवन तो सफल हो गया जैसे, मतलब वहाँ पे सब कुछ इतना, सब कुछ मतलब आपको पता ही नहीं, मतलब इतना अच्छा और इतना प्यारा है वहाँ पर सब कुछ। हम लोगों ने पूरा ही अंदर और बाहर पूरा ही अच्छे से हम लोगों ने देखा, घूमा, बहुत ही सब कुछ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। आप लोग भी आगे देखिए।
में बैठे हुए हैं और आरती का वेट कर रहे हैं, जो कि बोला गया है कि 8 बजे शायद होगी, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। मैंने पूरा ऊपर और नीचे घूम लिया है और आज दिन भर जो हम घूमे हैं वो सारे वो आपने देखे ही होंगे। तो फर्स्ट हम गए थे बांके बिहारी मंदिर, जो कि हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock गए थे। उसके बाद हम लोग वहीं से राधा रमन मंदिर गए, सब मंदिर वहीं पर क्लोज में ही है। और वहीं से हम लोग निधि वन भी देखने गए थे, वो भी वहीं आसपास है। सारे मंदिर उसी लोकेशन पे, मतलब थोड़े थोड़े दूर पर सारे हैं। निधि वन घूमने के बाद हम लोग बरसाना गए, ये होप लेके कि वहाँ पर सब खुला होगा, पर वहाँ पर तो सब कुछ बंद था। तो बरसाना में हम लोग राधा कुंड घूमे और फिर वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों को शाम पर यहाँ पर प्रेम मंदिर में देखना था, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग होती है पूरा शाम को। तो अभी शायद अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, पर थोड़ी देर में यहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी। लाइटनिंग होने के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर प्यारा लगता है। सो लोग वेट करें, अभी लाइटनिंग होगी तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बरसाना जो है वो वृंदावन से 70 किलोमीटर लगभग है, बहुत ही दूर है। हम लोगों को 1.5 घंटे 1.5 आवर लग गए थे, जो कि हम लोग स्कूटी पे गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर आके स्कूटी रेंट पे लिया हुआ है और वही उसी स्कूटी पे हम लोग घूम रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वगैरह थोड़े थोड़े दूर जाने पर भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए यही बेस्ट होगा, अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो आप एक स्कूटी रेंट कर लो और फिर उसी में घूमो। हमको 500 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए स्कूटी मिला है, तो वो मुझे लगता है बहुत ही रीजनेबल और अच्छा प्राइस है। तो आप लोग वो रेंट कर सकते हो यहाँ पर पूरा घूमने के लिए। उसी पर हम लोग बरसाना भी जाकर घूम कर आए। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, बहुत क्यूट है आपकी बेटी। तो अभी फाइनली इन्होंने लाइटनिंग कर दिया है पूरा, और लाइटनिंग होने के बाद तो ओ माय गॉड, प्रेम मंदिर तो इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर आप भीड़ तो देख ही सकते हो, इतना भीड़, इतने लोग थे वहाँ पर। सब वो लाइटनिंग देखने आए थे, सब वहाँ पर अच्छे से बैठने के लिए शाम को, और वो सारा नज़ारा देखने के लिए आए हुए थे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमने बहुत सारा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और हम फिर वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन हमें आगरा जाना था, तो हम लोग आगरा गए हैं। उसका भी व्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।